वाणी को हमने सुना है तुलसी संत जी। बार बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार। सब हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु। यह सवारनी हो गुरु जी। यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो मानव जन्म मिला है इसको आपको भोगना ही पड़ेगा। जो मनुष्य जन्म मिला है इसका आपको उपभोग करना है। इसका जो है पूरा का पूरा सदुपयोग करना है। हंसा और हंसनी यह जो आत्मा है जो चेतना है सभी जीवों में एक ही जैसी है। आप ऐसा नहीं सोचना कि मानव जन्म में ही है। आप देखते हो यह संसार ऐसे ही है। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं जानवर भी इस धरती पर उनका भी एरिया बटा हुआ है। जैसे हम लोग धरती को बांट रखे हैं, यहाँ तक मेरा है वहां तक तेरा है और इसके आगे नहीं बढ़ना। आप देखते हो ये हंसा और हंसनी ऐसे ही जो है इस संसार में जितने पशु प्राणी हैं उनका भी एरिया बटा हुआ है। कभी आप देखना
जो है एक कुत्ता अगर गलती से दूसरे का एरिया में चला जाता है तो सब उसको भौंकने लगते हैं, सब उसको भगा देते हैं और तब तक उसको भगाते हैं जब तक वो भाग नहीं जाता, और नहीं तो फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। यह सब आप संसार में आप देखते हो। यही हाल जो है जीव का भी है। मनुष्य थोड़ा समझदार है, जिसके कारण फिर भी समझदार तो नहीं कह सकती, सब अपना अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में यहाँ रहना नहीं है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह परमात्मा प्राप्ति का है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आप परमात्मा की नजदीक हो जाते हो, और जो है योनियों में आप भजन नहीं कर पाओगे। हिंसा और हंसनी मानव जीवन में ही आप भजन जो है कर पाएंगे, और वही मानव जन्म मिला हुआ है। मानो साजाना माँ तू पाई की, क्योंकि अब की घाट मानो साजाना माँ तू पाई की, क्योंकि अब की घाट जाई पर भावा चक्र में सहो घनेरी लात मानुष जनमा तू पाई के, क्योंकि अब की घाट जाय पर भावा चक्र में सहो घनेरी लात आज रहू काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण आज रहू काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी इस संसार में मानव जो जन्म मिलता है, इसी संसार में सद्गुरु भी है जो आपको मार्गदर्शन करता है। ये हंसा और हंसनी गुरु अनंत है, गुरु भी अनंत है, और सद्गुरु जो है एक ही होता है।
आप थोड़ा ध्यान देना, इस संसार में गुरु अनंत है, माता पिता भी गुरु है, जीव जंतु भी को मिलता है, और गुरु भी और सदगुरु जो है एक ही है, वह परमात्मा भी एक ही है। जो ज्ञान इस संसार में पूरा गुरु बिन जग अंधियारा, संतो संत गुरु बिन जग अंधियारा, संत गुरु बिन जग अंधियारा, संत गुरु बिन जग अंधियारा। ये संतों, हंसों और हंसनियों, आपको सद्गुरु मिला है, आप कितने ज्ञानवान हो, आप सब कुछ आपको समझ में आता है। आपको क्या नहीं समझ में आता है? आप पूरा सत्संग में आप सब कुछ तो बूझते ही हो। आप तो केवल एक ही चीज को बूझना है कि इस तरह से हम बाहर कैसे निकलेंगे, क्या नौ द्वार से बाहर निकल पाएंगे। ये हंसा और हंसनी नव द्वारा संसारे का, जोगी दसवां द्वार, खिड़की का दस खुली, आगरा पुरुष दरबार। यह सा और हंसनी, यह जो द्वार है, यह संसार का द्वार है। इसमें से आप निकलोगी तो संसार में ही रहोगे। ये हंसा और हंसनी आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। ये द्वार के बारे में भी स्वामी जी ने स्वर वेद में बहुत से दोहे लिखे हैं। नव द्वारा संसारे का, जोगी दसवां द्वार, खिड़की का दस खुली, आगरा पुरुष दरबार। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? नौ द्वारा को बंद करा, बोलो दसवां द्वार, खिड़की का दस खुली, आगरा पुरुष दरबार। और क्या लिखा है? दुर्लभाया नारा दी है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? ग्यारहवां का द्वार है, गुप्त न जानी को
ग्रहवाए का द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरति दिव्यानी रति बनी, पठे बिरला को। ये हंसनी और हंसा आपको 11 द्वार में बंद करके रखा है। आप बुझते नहीं हो जो 9 द्वार है, इसमें से बाहर निकलोगे तो संसार में ही आओगे। देखो, यह संसार है, थोड़ा सा आपको भेद समझना होगा। देखो, माता है, पिता है, और घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल 4 साल, कोई 5 साल का। जब पिता जो है घर से बाहर जाता है तो बच्चा भी रोना शुरू कर देता है, मैं भी जाऊंगा। और आप जानते ही हो, माँ भी कभी बाहर जाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, संसार में भाग दौड़ बहुत है, तो बच्चा जो है रोने लगता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे से छुप करके निकल जाते हैं। और बच्चा जब जो है जग जाता है, सो जाता है और उठ जाता है, तो पूछता है माँ कहाँ गए, तो रोना शुरू करता है। तो उसके लोग क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, अभी आ जाएगा, इधर घर है। ये हंसनी, यह क्या है, माया मोह है। अब जो है ये हंसा और हंसनी, अब अपना भेद बुझो। आपको जाने से रोकने वाला कौन है इस शरीर में? वह आपका मन है, वह आपका 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 5 तत्व का शरीर है और 25 प्रकृति है। जब आप इस शरीर से बाहर कैसे निकलोगे? देखो, सदगुरु जो है युक्ति बता देता है। आप थोड़ा सा ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप खुद ही इस शरीर से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। जीवन मरण को जो डरी, साकार नहीं यह काम। मृतक चारी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्यनाम। जीवन मरण को जो डरी, कारण यह काम। मृतक चारी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्यनाम। ये हंसनी, आपको सत्य नाम पाना है, क्योंकि जब तक आप सत्य नाम को नहीं पाओगे तब तक आप मुक्त नहीं होगे। आप जानते हो, आप कैदी हो, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, सब ही आपको कैद करके रखे हुए हैं।
यदि जीव को मालूम हो जाए कि काल कौन है, तो सब पूरा संसार ही काल को मार देगा, बांध देगा। यह सा और है शरीर। काल को तो कोई चिंता नहीं है, तो मार कैसे पाएगा? काल तुम्हारा मन ही है। यह थोड़ा सा भूल भुलैया है। आप जिस दिन बुझ जाओगे कि आपका काल कौन है, तब आप समझ में आ जाएगा। तो इस संसार ही देखो, जो सद्गुरु का ज्ञान जो है, यह ऐसे नहीं मिलेगा। आपके मृत्यु की धार पर जाना पड़ेगा। जीवा ना मारन को जो डरी, आकार नहीं यह काम। मृतक चारी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। यह सा और हंसनी। जब आप शरीर से निकल जाओगी, तो इस शरीर का मृत्यु तो हो ही जाएगी। अब तुम सोच लो कि उस चेतन देश को पाना है, तो शरीर को छोड़ना होगा। आप बूझते नहीं हो। सद्गुरु के पास युक्ति है कि शरीर को कैसे छोड़ा जाए। आप पहले से नहीं छोड़ोगी, अभी से यह सा और हंसी। आपको आदत तो बनानी ही पड़ेगी। आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही पड़ेगा। ऐसे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। आप पहले से ही आपको घर में जाकर के आपन देश को बूझना होगा, जहां मृत्यु, जो देश अमर है, जो देश चेतन है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां नपुंसक नहीं है, वहां पर केवल चेतन है। आप भेद नहीं बूझते। इस संसार में आपको शरीर है, उस संसार में शरीर नहीं होता। जब वहां शरीर हो जाएगा, तो फिर वहां भी मृत्यु आ जाएगी। यह सा और हंसनी दोनों दो देश है। इस देश में आपको आते ही शरीर मिला है। मां के गर्भ में आने के पहले आपका कौन सा शरीर था? आप किसी न किसी शरीर में रहे होगे। जब आप छोड़े हो, तो फिर मां के गर्भ में आए हो। हंसा और हंसनी। आपके शरीर का निर्माण मां के गर्भ में होता है। और जैसे जैसे देखो, अनेक जीव हैं। किसी का मां के गर्भ में होता है, किसी का अंडा से होता है। यह अलग अलग जोनियां हैं संसार में। और तरह तरह से वो जीव जो है इस संसार में शरीर धारण करके आता है। सबका शरीर जड़ ही रहता है। आपको सद्गुरु मिला है, तो आप भाग्यवान हो। आपकी सद्गुरु की अपार दया है आपके ऊपर। इतना ये संसार बंधन का है, तो बहु बंधन में बांधिया।
एकाया के लाजी बहुबंधन में बांधिया एकाया के लाजी कीरे झूठे आप बाला कीरे चौड़ावी पीर बहुबंधन में बांधिया एकाया के लाजी कीरे छूटी आप बाला कीरे छोड़ावी पीर। श्री या तो आप अपना बल से छूट जाओ, इतना बंधन है, आप कैसे निकलोगी? संसार का मोह माया का बंधन है, माता का भी बंधन है, पिता का भी बंधन है, पति का भी बंधन है, पत्नी का भी बंधन है, और बच्चों का भी बंधन है। ये सब तो माया मोह है, संसार का व्यवहारिक बंधन है। स्वामी जी क्या कहते हैं? वो मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ता जी तन दे मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ता जी तन दे आप छीण सुख शांति दे जीवयापन कर ले। श्री और स्वामी जी ने क्या कहा? माया लोका छोड़ाई की चेतन लो निवास सदगुरुता को जानिए भाग्य मुक्ति ते पास। यह श्री सदगुरु की पूजा क्यों करनी है? आप विचार करो, सदगुरु की पूजा क्यों करनी है? ये हंसा और हंसी सदगुरु की पूजा क्यों करनी है? सदगुरु की पूजा इसलिए करनी है कि जो हमारा मोह माया है संसार सी, उसको ज्ञान देकर के मिटा देता है, आपको उस आनंद लोक में पहुंचा देता है, वह अमर लोक में पहुंचा देता है और जीते जी पहुंचा देता है। आपको जो 9 द्वार संसार का है, यह तो हमेशा खुले ही रहते हैं। 10वां द्वार भी है, उसको सदगुरु जो ही खोल देता है और फिर 11वां द्वार में भी प्रवेश करा देता है, जहां पर उस आपका घर है, चेतन घर है। यह जड़ घर में तो आप हो ही, आपको चेतन घर का जो बोध करा देता है, जो पहुंचा देता है। भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुंचाए। भूले हुए जागा जीव को
निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर धर सकरही सद्गुरु दी वकाय। हंसा और हंसनी, आप इस संसार में अनंत काल से हो। आप समझ नहीं रहे हैं, आप बुझ नहीं रहे हो। सदगुरु क्या कहता है? अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहे परमानंद संदेश। ये हंसा और हंसनी, आपको यही जन्म नहीं मिला है जो आप यहाँ बैठे हो। ऐसी ही अनंत जन्म, अब पता नहीं कब से आप धरती पर हो। यह ज्ञान भुला जाता है, लेकिन जब आप सद्गुरु की धार में प्रवाह में चलते हो तो आपको सारा बोध हो जाता है। जो सद्गुरु का जो काम ही है। आप देखो, ये हंसा और हंसनी देश दो है। एक जड़ देश है जिसे मृत्यु लोक कहा गया है, और एक चेतन देश है जिसको अमर लोक कहा गया है। जड़ देश में आपको 5 तत्वों का शरीर है। चेतन देश में यह शरीर नहीं जाता। जड़ देश में आपको 5 ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है, 9 द्वार है, 8 चक्र है, 4 अंतःकरण है। ये हंसनी और हंसा चेतन देश में वह सब नहीं है। आप शुद्ध चेतन हो, आत्मा ही आत्मा है। जड़ संसार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती पोते, और क्या क्या संसार में जो रिश्ता है, यह इस देश में है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, भेड़ बकरी, जितने भी जीव संसार में है, उस देश में यह सब नहीं है। इस देश में चांद है, सूरज है, पवन है, पानी है, धरती है, आकाश है। उस देश में यह सब नहीं है। इस देश में जन्म होता है, मृत्यु होती है। उस देश में जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। इस देश में आनंद नहीं है। ये हंसनी आनंद है। अभी आप बोलोगी, आप दोनों तरह से बोलते हैं। इस देश में आनंद नहीं है और इस देश में आनंद भी है। तो जो सद्गुरु है वही तो आपको बोध करा देता है। ये हंसनी जीती जी सद्गुरु जो है आपको चेतन देश की यात्रा करा देता है। आप विचार करो, हम लोग तो एक अभागे, मतलब एक जो है इस संसार का छोटा मोटा ही तो जीव है, लेकिन
आपको भी यदि प्रेम उदय हो गया सदगुरु में, तो आपको भी बोध करा देता है। सदगुरु क्या कहता है? अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया। अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया। पल भर बीत ही पार लगाई, मानिला मोरा एगो बतिया। अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया। पल भर बीत ही पार लगाई, मानिला मोरा एगो बतिया। और स्वामी जी ने क्या लिखा? प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला थलकाय। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला थलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। यह श्री सदगुरु में प्रेम सूरज से होता है। जो प्रेम आप संसार में कहते हैं वह प्रेम नहीं है। देखो, प्रेम भी दो हो गया। एक सच्चा प्रेम जिसको आत्मिक प्रेम कहा जाता है। जो संसार का जो प्रेम है वह जड़ प्रेम है, वह स्वार्थ का प्रेम है। सदगुरु का स्वार्थ का प्रेम नहीं है। आप भेद नहीं बूझते। सदगुरु को में आनंद है और सदगुरु में आनंद है। सदगुरु मतलब वह परमात्मा है। देखो, परमात्मा वही है, वही सृष्टि का निर्माण किया है और वही सृष्टि में आकर के आपको बोध करा देता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे आप चलोगे। देखो, वह परमात्मा दोषी क्यों नहीं है। आप भेद को समझो। आपको नियम बता दिया, आप ऐसे करो ऐसे करो, तो अब गलती आपका है ना। आपको बता दिया इधर जाओगे तो कुआं है, इधर जाओगे तो खाई है, इधर जाओगे तो ये सब बवाला है और इधर से निकलोगे तो कोई बवाला नहीं है। वही आपको 10वां द्वार है और 11वां द्वार है। सदगुरु आपको बता रहा है कि 9 द्वार से जाओगे तो फंस जाओगे, 10वां द्वार में भी नहीं जा पाओगे। वहां सत्य नाम लेना पड़ेगा आपको, शब्द का बोध करना पड़ेगा आपको, तब यहां से निकल पाओगे। और फिर एक 11वां द्वार भी है और उसी में जाकर के वही तुम्हारा चेतनघर है। यह संसार तुम्हारा घर नहीं है। इसीलिए वह परमात्मा दोषी नहीं होता। क्यों दोष लगेगा भाई? आपको बता दिया
आपको समझा दिया। देखो, आप संसार में आपको पुलिस पकड़ कर क्यों ले जाती है? क्योंकि आप सांसारिक नियम का उल्लंघन करते हो, इसलिए आपको जेल में कैद कर देती है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप पूरा, आपके माता पिता, पूरा संसार के सामने, देवी देवताओं के समक्ष एक लड़का और एक लड़की यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आजीवन एक दूसरे का सेवा करेंगे। यही तो विवाह होता है। और जो है, एक दूसरे का आजीवन सेवा करूंगा और करूंगी। और यहां तक, अब इसका हम वर्णन करें तो पूरा यही में आप उलझ जाओगे। और फिर शादी कर लेते हैं तो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद फिर उनमें खटपट होने लगती है। ये हंसा और हंसनी जब सभी देवी देवताओं के सामने अग्नि में हवन करके और आप जब प्रतिज्ञा लेते हो तो फिर आप प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो या तोड़ने की कोशिश करते हो, तो पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाती है और फिर क्या क्या उपद्रव करने लगते हो। तो पहले ही सोच विचार करके एक दूसरे के साथ जुड़ो। हंसा और हंसनी, इसमें अब बहुत भेद है। आप इसी को बुझो और समझो। तो आप नियम मर्यादा में आप नहीं रहोगे। हर चीज का नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो आपको संसार में ही चलना पड़ेगा। आप नहीं चलोगे तो पुलिस पकड़ेगी और मारेगी और जेल में कैद कर देगी। हंसा और हंसनी, वैसे ही तो यह काल का आदेश है। जो चेतना है, जो आत्मा है, उसको वह कैद करके ही तो रखी है। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय कालवसी आई माने स्वरूपी देवानी रांचना तो ही राख भरे माई माने स्वरूपी देवानी रांचना तो ही राख भरे माई ओ को सुधिया बिसर गई घर की महिमाया पन भाकी हो पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा अभी तो को राखी हो। यह श्री, यह मन को निरंजन भी कहा गया है। आप भेद को बुझो। एक ही चीज के कई नाम होते हैं। जैसे पानी का नाम क्या क्या है? पानी है, जल है, नीर है, कई नाम होते हैं हर चीज का। उसी तरह से जो मन है, इसका भी नाम है। एक मन है, काल है, निरंजन है। यह तीन तो मैं जानता हूं। आप भी ढूंढ लेना। मन का भी कई नाम है।
तो इसको निरंजन कहा गया है, इसको यम कहा गया है। देखो मन के कितने नाम हैं, आप थोड़ा इसको बूझो। एक तो मन हो गया, और दूसरा यम है, काल भी, यम भी इसको कहा जाता है, इसको काल भी कहा जाता है, और इसको निरंजन भी कहा जाता है। एक मन के 4 नाम और भी नाम होंगे। आप भेद को समझो, हर चीज के कई नाम होते हैं। आपका भी 2-3 नाम होता है, घर में बुलाने वाला कुछ और होता है, और कागज पत्थर में कुछ और होता है। यह श्री और हंसा, आप भेद को बूझो। तो वैसे ही मन के 4-5 नाम तो मैं जानता हूं। एक तो मन हो गया, काल हो गया, यम हो गया, निरंजन हो गया। यही 4 तो मुझे मालूम है, और भी होगा। यह श्री आप भेद को बूझो। तो माने स्वरूपी देवानी जाना, तो इसको निरंजन भी कहा गया है। यह किसको कैद किया है? तुम्हारे को, तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी आत्मा को। कैसे कैद किया है? 5 तत्व के शरीर में कैद किया है, 9 द्वार की शरीर में कैद किया है, और जो है 8 चक्र है, और 4 अंतःकरण है। आपको, आप बूझ नहीं रहे हो, आपको पकड़ करके और आपसे ही सृष्टि का निर्माण यह करा रहा है। अभी आप भेद को बूझो, आप समझ नहीं रहे हो। हंसा और हंसनी, यह सृष्टि का निर्माण यह तुम्हारा काल ही तो करा रहा है। आपको पकड़ करके 5 शरीर में डाला, और 5 शरीर में डाल करके मां के गर्भ से बाहर निकाला, और आपको पाल पोस रहा है, मन ही तो कर रहा है। आपको खाना खिलाने का तरीका बता रहा है, इधर से चोरी करो, बेईमानी करो, इसको मारो पीटो। आपका मन ही तो करा रहा है, और आपका मन ही जो है शादी विवाह करा करके और फिर नया संतान उत्पन्न करा रहा है। यह श्री, यह सत्संग है। आप भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया करे शीत हो। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया करे शीत हो। एकायान यावनी संस्कृता जीवन सोय। यह श्री, यह मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही जो है माया है। और आप बूझते चले जाओ। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। काले काल सब कोई कही, काला न चीनी कोई। रक्षक जानी जाही को, जीवन बक्षक सोय। यह श्री, आप सोचा नहीं होगा, यह मन ही जो ही आपसे सृष्टि का निर्माण करवाता है।
सदगुरु का ज्ञान अनंत है। आज देखो यह भी बोध हुआ। ये हंसा और हंसनी, आप ध्यान से सोचो, यह मन ही ने शादी करवाता है, विवाह करवा करके, और सृष्टि का निर्माण आपसे करवा रहा है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको काल में फंसा करके, आपको पांच तत्व के शरीर में फंसा करके, और आप ही से सृष्टि का निर्माण करवा रहा है। 4 बच्चे बनाओ, 10 बच्चे बनाओ और 50 बच्चे बनाओ, आपको यही सब आपको मोह माया में फंसा करके आप ही से करवा रहा है। कौन करवा रहा है? आपका मन है। अब आप जो है उस देश में जाना चाहते हो, तो दोनों देश है। सदगुरु जो है इसमें इतना ज्ञान है, हम लोग रोज नया नया चीज आ जाती है। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो, आप जो है चेतना जो है चेतना पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग सत्ता है। जड़ संसार का निर्माण आपसे ही करवा रहा है। कौन? मन। आप भेद को बुझो, और इसी में उलझा करके रखा हुआ है आपको। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम नहीं रहोगी तो कौन करेगा शादी विवाह उसका? तुम्हारा पति है, कल को वो कहाँ भटकेगा? ये हंसा और हंसनी ऐसे ही आपको उलझा रखा है। और सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है, ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, सुख आपको कहां से मिलेगा? तो सदगुरु ने क्या कहा? सुमिरन करिए नाम का लगा है कि ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करिए नाम का लगा है कि ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। जाता नबी गुरु भक्ति नहीं, शांता नहीं मेहमान, वाघटा जमता वास है, समझो संतस जान। और क्या है? सुमिरन शीशाबा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीशाबा कामना पुराणा सुमिरन सोय। ये हंसनी, जब आपको सदगुरु मिल जाता है और सदगुरु के आप एकदम प्रेमी हो जाते हो, तो ज्ञान तो अनंत ज्ञान आपके अंदर आता है। अब आप ये भी बूझो, ये हंसा और हंसनी, हम लोग सोचती थी कि हम लोग गलत ही काम करते हैं संसार में, लेकिन देखो आपका मन जो है सृष्टि प्रवाह का कार्य कर रहा है। कहाँ गलत है आप बताओ? आपके ही मन से सृष्टि का प्रवाह, तो आप जो है सृष्टि का सेवा तो कर ही रहे हो ना भाई। आप सृष्टि को बढ़ा रहे हो। पति पत्नी शादी विवाह कितना उत्तम है। अभी हम लोग सोचते थे कि ये है वो है, लेकिन आप भेद को बूझो। आप सृष्टि का प्रवाह करती हो,
4 बच्चे बना दिया, 5 बच्चे बना दिया। तो आपका मन आपने संसार में सृष्टि का उपयोग तो किया ना, सृष्टि बनाने में आपका काम करा रहा है ना। तो मन कहाँ खराब है? आप भेद बूझते नहीं हो। यह सा और है श्री, आपका सोच में गड़बड़ है। देखो, संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि विधान बना हुआ है। तो आप विचार करो, एक नई चीज आज बोध हुआ आपको कि आप भी परमात्मा का सेवा कर रहे हो। भाई, आप भेद को बुझो। आप जो सृष्टि का प्रवाह तो आप कर ही रहे हो। यह सा और हंसनी, इसलिए माता और पिता महान माने जाते हैं। तो इस संसार में तो ऐसे ही है। आपका इस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान तो है, लेकिन यह कौन करा रहा है? मन ही करा रहा है। काल आपको पकड़ करके इस सृष्टि का निर्माण करा रहा है। आप भेद को बूझो और समझो। आप इतना सहयोग तो आप कर ही रहे हो, और यदि यह मन नहीं पकड़ता तुम्हें तो तुम कैसे आओगे? तो उसका भी राजा समझो, मन ही तो राजा है। यह जामती ना लोका का राजा हो, यह मनती ना लोका का राजा हो, बारे सजोई हंसा मिले हो सुख होई, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जामा रही ठहरोई, हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसली। देखो, सदगुरु यदि आपको मिल गया है तो यह संसार सुखमय 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 ही है। और जिसके पास सदगुरु नहीं है, ऐसा बात नहीं बोलना, मन से ऐसा बात नहीं बोलना है। यह बार बार गलत निकल जाता है। जीवन में सदगुरु सदगुरु सदगुरु, कभी उसे अलग ये सवाल ही नहीं, यह शब्द ही नहीं। सदगुरु तो आपका अंग अंग में है। आप भेद नहीं बूझते। यह सा और हंसनी, सदगुरु जो ही आपके पास में ही है, निरंतर है। आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। देखो, आपको सुख चाहिए तो सुख नहीं, आप सुख शांति, स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। यह सा और हंसनी। देखो, हम लोग इंसान हैं। इंसान जो है
अपना हिसाब से सोचता है सृष्टि का। अरे हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं, उसके बहुत आगे है परमात्मा। अब देखो, अब थोड़ा सा संसार में भी बुझो। हम लोग सोचते थे यार जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको पागल ही कहते थे, यह संसार में यही कहता है। लेकिन आप विचार करो, आज के जो सत्संग से यह बोध हुआ कि हमको पकड़ करके यह श्री आभेद को बुझो, हमको ही पकड़ करके, हम मतलब चेतना को, आत्मा को कौन पकड़ा? मन पकड़ा, और मन पकड़ करके मां के गर्भ में ले आया और वहां से हमको जड़ शरीर का प्रदान कर दिया। 9 द्वार में हमको बंद कर दिया, 5 तत्व 25 प्रकृति में हमको बंद कर दिया, और बंद करके फिर हमें आस पोल करके उनको कौन पालता पोसता है? तुम्हारा मन ही तो। तुम्हें खाना पीना सब तुम्हारा मन ही तो ले आता है, और करके तुम्हें बड़ा करा दिया, और फिर तुम्हारी शादी करा करके, और फिर तुम्हारे से सृष्टि का निर्माण यह मन ही न कर रहा है जी। तो कितना बड़ा आप सहयोग कर रहे हो उस प्रकृति का। और हम लोग बोलते हैं कि मन ही दुश्मन है, मन ही काल है। ये है श्री। अब देखो, आप एक ही जगह में दो अर्थ आप बूझो। आपको समझना है, आपको बूझना है, आपको परखना है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ही इस सृष्टि का निर्माण करता है। और आप सोचते हो कि भाग जाओ भाग जाओ इस सृष्टि से, इस तो जो बवाला है, झमेला है। हिंसा और हंसनी जब आपके साथ सदगुरु है तो कोई बवाला नहीं है, कोई झमेला नहीं है। ओ 10-10 बच्चे पैदा करो। अब मैं ऐसा बोलेंगे तो आप लोग बोलोगे कि अरे इसको तुम मारो, ये कहां से आ गया? हिंसा और हंसनी। आप भीड़ को बुझो, आपके साथ सदगुरु होना है तो आप कितना सहायक हो इस सृष्टि के प्रवाह में। इसीलिए आपको किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, आपको उससे दुखित नहीं होना है। वह सृष्टि के प्रवाह में उसका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मजा चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए, तो इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में सुख जो है क्षणिक है। आपका जो सुख का जो आप भोगी हो, जिसको आपने भोगा है, वह तो उस देश में है, चेतन देश में। उस देश में यह सब नहीं मिलेगा। उस देश में सत्संग नहीं होता है, उस देश में साधना नहीं होती है, उस देश में ऋषि मुनि नहीं है, उस देश में चेतन है, सद्गुरु है और अनंत चेतनाएं हैं। वहां घर नहीं बनता है, वहां भूख प्यास नहीं लगती है, वहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है, वहां शादी नहीं होता, वहां विवाह नहीं होता, वहां बच्चे नहीं होते। तो मर्जी आपको है। जहां से अइलू हो, जहां से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अइला हो, जहां से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, हिरण दिवसवा। जहाँ से अइला हो,
अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा, जहवा से अइला हो, जहवा से अइला हो, अमर वही दिसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहवा से अइला हो, अमर वही दिसवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहवा से अइला हो, अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा, जहवा से अइला हो, अमर वही दिसवा। यह सा और है श्री। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। करते हैं शांति पाठ की ओर।